वेलकम बैक ट्रेडर्स टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल लाइफ ट्रेडिंग जनरल। इस जनरल के अंदर में हम ग्रो कर रहे हैं एक 1 CR के पोर्टफोलियो को एट अ रेट ऑफ अराउंड 10% to 15% एवरी सिंगल मंथ। आई एम वरुण। आई विल बी शेयरिंग माई डिकेड लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एट द इंस्टीट्यूशनल फंड्स विद यू ऑल गाइस। एंड अभी हम लोग स्टडी अप करेंगे कि कल निफ्टी के अंदर में क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले हम लोग निफ्टी के डेटास को एनालाइज करेंगे इस वीडियो के अंदर में, जिसके अंदर में आज के एचएफटी सेगमेंट्स में क्या ट्रेडिंग्स हुई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डेटास को एनालाइज करेंगे। डेटास एनालिसिस के अंदर में हम फ्यूचर एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना बिल्डअप्स को एनालाइज करेंगे, ओआई परसेंटाइल को एनालाइज करेंगे, मैक्स पेन के अंदर में क्या चेंजेस रहे हैं और क्या इंडिकेशंस हैं मैक्स पेन के थ्रू, उसको एनालाइज करेंगे। विल बी एनालाइजिंग द पीसीआर, विल बी एनालाइजिंग द ओआईज, ठीक है। एंड वॉलेटिलिटीज़ क्या स्पाइकअप्स हैं और व्हाट एग्जैक्टली द वॉलेटिलिटीज़ आर टेलिंग अप राइट नाउ, ठीक है। इन सारे डेटास को एनालाइज करने के बाद इस सारे डेटा को हम लोग चार्ट्स पे लेके जाएंगे, ठीक है। चार्ट्स पे हम लोग निफ्टी का ट्रेड फॉर्मेशन करेंगे, एनालाइज करेंगे प्राइस एक्शन को, एंड बाय आफ्टर एनालाइजिंग द प्राइस एक्शन वी विल बी मेकिंग अ ट्रेड फॉर्मेशंस, जिसके अंदर में कुछ पुट सेल होंगी और कुछ कॉल सेल्स होंगी, ठीक है। एंड विल बी मेकिंग अप अ डायरेक्शनल ट्रेड। डायरेक्शनल मतलब या तो डेल्टा इसका पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। ड्यूरिंग द वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट, ठीक है। जो हमारा व्यू होगा, जो हमारा डेटा कहेगा, उसके हिसाब से हम लोग ये ट्रेड फॉर्मेशंस करेंगे। एंड देन आफ्टर दिस वी विल बी फॉर्मिंग वन बुलिश ट्रेड and will be forming one bearish counter, okay, for tomorrow itself. So काफ़ी informative रहने वाला वीडियो, go through it and let's start up the video in this case. Let's start analyzing the video itself, okay. So analysis करने से पहले हम लोग डेटास को देख लेते हैं कि आज हमने सेगमेंट्स के अंदर में क्या ट्रेडिंग्स करी हैं। 23 Feb को जो ट्रेडिंग्स हुई हैं 5 काउंटर्स हमने पिकअप किए इसके लिए, ठीक है। जो कॉल राइट हुई टोटल अराउंड 16 कॉल राइटिंग्स हुई, ठीक है। एंड पुट राइटिंग्स वर अराउंड 9, टोटल लेग फॉर्मेशंस अराउंड 25। पोटेंशियल रिस्क कितना हुआ 0.5%, मतलब 50,000 ऑन अ पोर्टफोलियो अराउंड 1 CR, ठीक है। जनरली 5 काउंटर्स प्लेड अप हैं तो उसमें पोटेंशियल रिस्क इज अराउंड 0.5%। अगर 3 काउंटर्स प्लेड अप होते हैं तो उसके अंदर में पोटेंशियल रिस्क वॉज अराउंड 0.3%। तो ये पोटेंशियल रिस्क का फंक्शनिंग किस तरीके से होता है, जैसे लट से 50,000 का M2M एक पोटेंशियल रिस्क हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, जो इस ट्रेडिंग्स के अंदर में होगा। तो अगर कंबाइंड पोजीशंस का M2M कभी भी 50,000 से नीचे जाएगा तो वी आर गोइंग टू क्लोज अप ऑल आवर पोजीशंस। वी आर नॉट गोइंग टू टेक अप द रिस्क मोर देन 0.5% इन दिस केस, ओके। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टारगेट, वी आर गोइंग टू टारगेट आवर प्रॉफिट ऑफ अराउंड 3.5%, ठीक है। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कितनी रही 86.93%। ये काउंट होती है जो काउंटर्स में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उनका प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी क्या है। दिस इज नॉट द एक्यूरेसी, दिस इज द प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी। हम एक पोजीशंस बना रहे हैं जिसमें हम कॉल राइट कर रहे हैं और पुट राइट कर रहे हैं उस काउंटर के अंदर में, तो इंडिविजुअली वो 3 बजे तक कितना उसके अंदर प्रॉफिट आने के चांसेस हैं, दिस इज द फिगर विच डिनोट्स दैट थिंग। तो 86% हमारे चांसेस हैं कि वी आर गोइंग टू क्लोज अप इन प्रॉफिट्स, ओके, राइट। M2M कितना हुआ इसके अंदर में अराउंड 1.22 लाख का जनरेशन हुआ। तो ROI जो जनरेट हुआ दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.22% इन दिस केस, ओके। अगर हम 30 दिन का देखते हैं ROI तो अप्रॉक्सीमेटली 33% की ग्रोथ जनरेट हुई है इन द लास्ट 30 डेज। एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी तक हमारा कांस्टेंट है एट द रेट ऑफ अराउंड 2.80%, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके अंदर में मैक्सिमम ड्रॉडाउन कम क्यों होता है, क्योंकि देखो जब आप किसी पोजीशंस को ट्रेड अप कर रहे हो, लेट्स से आपका किसी सेगमेंट पे लॉस हो रहा है तो वो नेक्स्ट डे कवर अप हो रहा है, तो आपके पास सीक्वेंस ऑफ लॉसेस नहीं है। सेकेंडली, जब आप कोई भी ट्रेड लेके चल रहे हो या कोई भी फॉर्मेशंस लेके चल रहे हो, जैसे आज हमने 0.5% का रिस्क लिया तो टोटल मेरा रिस्क कितना था 50,000 का, राइट, ठीक है। तो मेरे को कंसेक्यूटिवली लॉसेस करने पड़ेंगे इस मैक्सिमम ड्रॉडाउन को बीट करने के लिए, ठीक है, राइट। मतलब मेरे को 6-7 दिन एक साथ लॉसेस करने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इतना आसान नहीं होता ऐसा करना, क्योंकि आपके जो ट्रेड्स हो रहे हैं, लेट्स से यू आर ट्रेडिंग इन एक्स अमाउंट ऑफ काउंटर, पहली बात तो आप लिमिट कर रहे हो अपने रिस्क को, विच इज लिमिटेड टू अराउंड 0.5%, ठीक है। दूसरा, आपके एक्स अमाउंट ऑफ काउंटर्स राइटेड हैं तो थीटा आपके साथ में है, ठीक है, राइट। दे आर बीन एनालाइज्ड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेंचर्स, तो अगर एक काउंटर गलत भी जाएगा दूसरा काउंटर उसमें प्रॉफिट जनरेशन करके देगा, राइट, ठीक है। जैसे ओवरऑल एक्सपेक्टेशन कितनी थी 3.5 लाख की, अगर सारे काउंटर्स प्रॉपरली वर्कअप करते तो इतना प्रॉफिट जनरेट होता, ठीक है। बट जनरेट कितना हुआ 1.2 लाख, तो बट इट इज अ प्रॉफिटेबल डे, ओके, राइट। कुछ काउंटर्स अगेंस्ट जाते हैं, कुछ काउंटर्स फेवर में जाते हैं। इन दी एंड वी आर नीड टू मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ द डील्स, ठीक है। प्रॉफिट रेशियोज कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं इस समय, दे आर स्टैंडिंग एट अराउंड 11.90%। और लास्ट 30 डेज का अगर हम प्रॉफिट वैल्यूएशंस देखते हैं, इट इज स्टैंडिंग एट अराउंड 33.33 लाख, ठीक है, ऑन द पोर्टफोलियो अराउंड 1 CR, राइट। सो ये आज के ट्रेड का वर्कअप है।
लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस नाउ। निफ्टी के सेगमेंट्स में चलते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी के अंदर में एनालाइज करेंगे फ्यूचर्स के डेटा को, विच इज़ द इनिशियल एनालिसिस ऑलवेज। इसमें हम लोग देखेंगे बिल्डअप्स में हम लोग देखेंगे शॉर्ट बिल्डअप्स एंड लॉन्ग बिल्डअप्स ओनली, जिसके अंदर में वॉल्यूम चेंज हमारे पॉजिटिव है। तो आप ध्यान रखो, शॉर्ट बिल्डअप्स वही रखने हैं जिसके अंदर में वॉल्यूम चेंज हमारा पॉजिटिव है, राइट। तो हम इन्हीं शॉर्ट बिल्डअप्स को लेंगे जिन काउंटर्स के अंदर में हमारा वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है, उनके हम ओआईज को पिकअप करेंगे। एंड फाइनली जितने शॉर्ट बिल्डअप्स के ओआईज हैं उस और जितने लॉन्ग बिल्डअप्स के ओआई हैं विद द वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव, जैसे लॉन्ग बिल्डअप का ओआई हमारा ये है विद द वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव, ठीक है। तो शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप्स जितने टोटल हुए हैं उन्हें हम यहाँ पे वर्कअप करेंगे। अराउंड लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशंस 216,222 है एंड शॉर्ट बिल्डअप फॉर्मेशंस हमारी 150,0562 है। तो अभी भी अगर हम देखते हैं निफ्टी के लास्ट 20 डेज का बिल्डअप फ्यूचर्स के अंदर में, दिस इज नेगेटिव, दिस इज -1284340। इसका मतलब अभी डायरेक्शंस जो हैं, ट्रेंड जो है निफ्टी का एज पर द फ्यूचर्स ओआई डेटा, इट इज नेगेटिव, ठीक है, राइट। अब हम फोकस अप करेंगे ऑप्शन चेन्स के ऊपर में। लेट्स वर्कअप ऑन द ऑप्शन चेन। इसके डेटास को एनालाइज करते हैं। जितना डेटास हमारे पास में स्ट्रांग होता है उतना हमारा एनालिसिस स्ट्रांग होता है, उतनी हमारी लेग फॉर्मेशन स्ट्रांग होती है। देखो, अगर मार्केट्स हमारे अगेंस्ट भी मूव करेंगी, स्टिल वी आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट्स, ठीक है। बट अगर हम व्यू को स्ट्रांग कर लें और डेटास को ज़्यादा एनालाइज करें, टेक्निकल से ज़्यादा डेटाज इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टेक्निकल्स वो होता है जो आप देख रहे हो, ठीक है, और डेटाज वो होते हैं जो सब मिलके कर रहे हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये दो सेगमेंट्स हैं। अगर हम देख के चलते हैं, 17,000 के ऊपर में स्ट्रॉन्ग पुट सेलिंग्स हैं, ठीक है, राइट। एंड अगर हम दूसरा लेवल देखते हैं इसका, तो 16,800 का है, ठीक है। दीज आर 2 लेवल्स विच आर रेलेवेंट टू मी, राइट। बाकी ये लेवल भी है, बट दिस इज़ वेरी फार अवे, तो मेरे लिए ये लेवल रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हम इंट्राडे बेसिस पे वर्कअप कर रहे हैं। वी आर नॉट मेकिंग अ पोजीशंस फॉर द मंथली बेसिस। तो हमारे लिए वो पोजीशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो अभी नियर टू द स्पॉट लेवल्स हैं, ठीक है। अगर हम कॉल साइड पे देखते हैं, लेवल ऑफ अराउंड 17,200 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट। एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास आता है, दैट इज द लेवल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 17,300, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हम दूर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पीसीआर भी अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे हमें इस जगह पे भी पीसीआर हमें अच्छा मिल रहा है। फॉर्मेशंस अगर हम देखते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल। तो मेरे लिए ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 17,200 का लेवल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर मी, ठीक है। अगर हम राइटिंग्स देखते हैं तो कॉल राइटिंग्स हुई हैं, ठीक है। लेवल फॉर्मेशन से मुझे ये दिखता है कि ठीक है, 17,000 के लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट बिल्डअप्स है, ठीक है। तो इट लुक्स लिटिल इट इज़ न्यूट्रल, क्योंकि जितना कॉल सोल्ड है उतना ही हमारा करीबन पुट सोल्ड है, ठीक है। थोड़ा कॉल सोल्ड जो हमारा है वो थोड़ा दूर है, पुट सोल्ड हमारा नियर बाय एटीएम्स है, ठीक है, राइट। बट अगर आप राइटिंग्स को देखते हो तो कॉल राइट्स काफ़ी स्ट्रांगली हुई हैं 17,200 लेवल पे, ठीक है। 17,200 के लेवल पे काफ़ी स्ट्रांगली बिल्डअप्स हुए हैं। बट अगर हम 17,000 के लेवल पे देखते हैं पुट राइटिंग्स, तो वो अनवाइंड हुई हैं, ठीक है। पुट्स हैव बीन अनवाइंडेड, कॉल्स हैव बीन एडेड टू द नियर टू द स्पॉट लेवल्स। तो मेरे लिए ये एक बियरिश फंक्शनिंग बनता है, राइट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेवल ऑफ कि क्या चेंजेस रहे हैं ऑप्शन के अंदर में, फंक्शनिंग्स के अंदर में क्या चेंजेस रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम चेंजेस को देखते हैं तो इट लुक्स कि इवेंचुअली हमारा न्यूट्रल स्टैंस रहा है। अगर हम कॉल साइड्स पे देखते हैं और पुट साइड्स पे देखते हैं तो एक स्टैंस हमारा न्यूट्रल बन के आता है। यहाँ पे सारा बियरिश है, बियरिश फॉर्मेशंस। कॉल साइड पे सारा बियरिश फॉर्मेशंस है, ठीक है। और पुट साइड पे देखते हैं तो सारा बुलिश फॉर्मेशंस है, ठीक है, राइट। टोटल ओवरऑल देखते हैं तो पुट माइनस कॉल का जो चेंज आया है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली -162,42700। तो इट इज़ लुकिंग लाइक बियरिश राइट नाउ। अगर हम ऑप्शन चेंज को देखते हैं, इट इज़ लुकिंग लाइक बियरिश राइट नाउ, ठीक है। पुट्स जो सबसे ज़्यादा सोल्ड ऑफ हुई हैं, जिसका सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप है, ठीक है, राइट, दैट इज़ एट अप्रॉक्सीमेटली अ लेवल ऑफ अराउंड 17,000, और जिसमें सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर में सबसे ज़्यादा एडिशन हुई है, वो 17,100 के लेवल पे है। देखो, इससे हमें ये पता चलता है पुट की फॉर्मेशंस पे कि सबसे ज़्यादा अगर पुट 17,100 के लेवल पे एडअप हुई हैं, विच इज़ स्लाइटली इन द मनी राइट नाउ, तो इट लुक्स लाइक कि कुछ तो बात है, ठीक है, राइट। मीन्स इट इज़ अ बुलिश सिग्नल इन फैक्ट, ठीक है, राइट। और वॉल्यूम्स भी हमारे पास सबसे ज़्यादा बिल्डअप 17,000 के लेवल पे हैं, तो दिस इज स्लाइटली बुलिश इंडिकेशंस, ठीक है। बट अगर हम कॉल्स को देखते हैं, कॉल्स राइटिंग्स को देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा चेंज आया है, सबसे ज़्यादा चेंज हमारा आया है 17,200 के लेवल पे, ठीक है, राइट।
OI चेंज जो सबसे ज़्यादा पुट फॉरवर्ड हुआ है 17,200 के लेवल पे, और सबसे ज़्यादा जो बिल्डअप्स है वो हमारे 17,500 के लेवल पे हैं। बट बिल्डअप्स की फॉर्म में भी अगर 17,200 के लेवल को देखेंगे तो ज़्यादा कुछ कम नहीं है। यहाँ पे 92 लाख के हैं, यहाँ पे हमारा 73 के हैं, तो इट ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। बट बिल्डअप फॉर्मेशन जो एड ऑन हुआ है वो काफ़ी स्ट्रांगली हुआ है 17,200 के लेवल पे। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फॉर्मेशंस कहाँ हुआ है? 17,200 के लेवल पे कॉल साइड के अंदर में। और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है? पुट्स के अंदर में 17,100 के लेवल पे, ठीक है, राइट। सो दिस इंडिकेट्स कि 17,200 का हमारा स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहेगा, 17,000 का स्ट्रांग हमारा सपोर्ट लेवल फॉर्मेशंस रहेंगे, ठीक है, राइट। एंड मार्केट लुक्स लिटिल बियरिश फ्रॉम दीज जोन्स, ठीक है, बट अभी हम सारे डेटाज को एनालाइज करेंगे एंड देन विल बी कमिंग ऑन द कंक्लूजन्स, राइट। अगर हम ऑप्शन के चेंजेस को देखते हैं तो चेंजेस में ऑब्वियसली जो फॉर्मेशंस हैं चेंजेस के अंदर में 17,200 के लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस हैं, इसको हमने पहले भी स्टडी किया, ठीक है। और 17,000 के लेवल पे हमारा यहाँ पे हमारा एक तरीके से रेजिस्टेंस फॉर्मेशंस, सपोर्ट फॉर्मेशंस, यहाँ पे हमारा एक तरीके से रेजिस्टेंस फॉर्मेशन, बट 17,200 के लेवल पे एक मैसिव बिल्डअप्स हैं। तो इट लुक्स कि मार्केट्स, जैसे हमने कल भी देखा था कि 17,200 के लेवल से मार्केट्स पुल डाउन करेंगी, तो आज वो हुआ, बट इवेंचुअली ये लेवल्स अभी भी काफ़ी स्ट्रांगली सस्टेन कर रहे हैं। तो अगर हमें बियरिश डायरेक्शंस में है तो 17,200 का लेवल जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, राइट, टू सेल ऑफ द कॉल्स, राइट, ओके। लेट्स मूव डाउन, एनालिसिस को और फर्दर लेके चलते हैं। बिल्डअप्स को देखते हैं। बिल्डअप्स हमें ये बताते हैं कि मार्केट में फ्यूचर पोजीशंस के अंदर में क्या हो रहा है अभी, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फ्यूचर से लिंक होते हैं, और जब भी कोई चीज़ फ्यूचर से लिंक होती है तो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर हम बिल्डअप्स को देखते हैं, बिल्डअप्स के अंदर में आपका फॉर्मेशंस जो आ रहा है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशंस हुए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट बार्स अभी फॉर्म हुई हैं, तो इवेंचुअली वी आर बियरिश एज पर द बिल्डअप्स। और अगर हम इसके साथ में आपका OI परसेंटाइल को देखते हैं तो OI परसेंटाइल भी अभी इस समय बियरिश है एट प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर में अगर हम OI परसेंटाइल को देखते हैं तो दैट इज़ बियरिश, ठीक है, राइट। अब हम चलते हैं मैक्स पेन की स्ट्रक्चरिंग्स के ऊपर में, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली द मैक्स पेन इज सेइंग। मैक्स पेन, OG और इनके स्पॉट के साथ में चेंजेस, इन तीनों चीज़ों को अभी हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। मैक्स पेन पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ एनालिसिस के अंदर में। ऑप्शन चेंज और ऑप्शन एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट इट गिव्स अस अ वेरी क्लियर कट आइडिया, ठीक है। तो आज जैसे हमने देखा कि प्राइस मूव्ड लिटिल अबव द जो मैक्स पेन हमारा इस समय चल रहा है 17,100 का हमारा मैक्स पेन लेवल चल रहा है, उससे ऊपर गया एंड इट हैज़ डिप डाउन, ठीक है, राइट। OG लेवल्स भी अभी हमारे और मैक्स पेन लेवल्स भी अभी हमारे 17,100 पे हैं, राइट, ठीक है। प्राइस ने जो चेंज लिया है करीबन 249 पॉइंट्स का चेंज लिया है लास्ट 5 सेशंस के अंदर में, जिसमें मैक्स पेन चेंज हुआ 300 पॉइंट का, OG चेंज हुआ 300 पॉइंट का, दिस इज बियरिश, ठीक है। ट्रेंड मैक्स पेन का अगर हम देखते हैं तो इट इज़ कमिंग डाउन, यहाँ से यहाँ पे आया, नीचे आया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैक्स पेन डिप किया इस लेवल पे, स्लाइटली राइज किया है अभी, बट अभी वो अपनी पीक से नीचे है। तो वी आर इन अ बियरिश स्टैंस राइट नाउ। बियरिश स्टैंस में हम लोग हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें प्राइस का वेट करना होगा टू मूव अबव द मैक्स पेन लेवल, जैसे हमने आज वेट किया था और आज हमने पोजीशंस बनाई थी इसके अंदर में, बियरिश पोजीशंस बनाई थी टूवर्ड्स द लेवल ऑफ अराउंड 17,200, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। इसी तरीके से हमें कल भी वेट करना होगा, हमें बियरिश पोजीशंस ही लेनी है, बट हमें वेट क्या करना होगा कि 17,100 के लेवल पर पोजीशंस आए, एक स्लाइट डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस होए और हम लोग अपनी जो बियरिश पोजीशंस हमें बिल्डअप करनी है वो हम बिल्डअप करें, ठीक है। अगर हम मार्केट्स मौका नहीं देती हैं ऊपर आने का एंड दे स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन, तो फिर हम लोग एक अलग सिनेरियो बनाएंगे विच वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द टेक्निकल पार्ट्स जब हम प्राइस एक्शंस को वॉच करेंगे, ठीक है। अगर हम इसकी IVs को देखते हैं, इस रीच कर गई हैं 94.35 पे हैं टू बी प्रिसाइज, ठीक है। इट्स ऑन अ वेरी वेरी हाई राइट नाउ। तो जब IVs हाई होती हैं तो देर आर क्लियर इंडिकेशंस कि मार्केट्स कैन डिप डाउन वेरी शार्पली, ठीक है। करेक्शंस आ सकती हैं उसके अंदर में, राइट। और अगर यहाँ से IVs डिप डाउन कर जाती हैं विद अ स्लाइट इंक्रीज इन द प्राइस, तो हम एक रिवर्सल्स को देख सकते हैं उस समय, वी कैन फाइंड अप द रिवर्सल्स ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो उसके लिए अभी हम वेट करेंगे टू फाइंड अप द रिवर्सल्स, बट अभी ऑन कार्ड्स यही प्ले अप है कि हम 17,200 के लेवल्स की कॉल्स को सेल ऑफ करें या उससे ऊपर की कॉल्स को हम सेल ऑफ करें, ठीक है। और कब करनी है? जब हमारा मार्केट प्राइस जो है वो मैक्स पेन से ऊपर जाके एक डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस कर दे, राइट। तो लेट्स वेट फॉर दैट थिंग, ओके।
फर्दर सिनेरियोज़ को अगर हम देखते हैं और फर्दर एनालिसिस को अगर हम देखते हैं तो प्राइस का पीसीआर और ओआई मैं हमेशा इस पे स्ट्रेसअप करता हूँ इस एनालिसिस के ऊपर में कि आपको यू मस्ट ऑलवेज फोकस अप कि प्राइस का क्या फॉर्मेशंस है ओआई के साथ में और क्या फॉर्मेशंस है पीसीआर के साथ में, ठीक है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंडिकेटिव होता है। तो प्राइस इज डिपिंग डाउन, वी आर एबल टू सी कि प्राइस तो नीचे जा ही रहा है, ठीक है, राइट। साथ में अब हमारा पीसीआर भी कंस्टेंटली नीचे जा रहा है एंड ओआई चेंज भी कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है। ये ओआई चेंज है। ओआई चेंज मतलब कि पुट्स में कितना एडिशन हुआ और कॉल्स में कितना एडिशन हुआ, उनका डिफरेंस, राइट, ठीक है। तो अगर ओआई चेंज नेगेटिव है दैट मीन्स इट इज़ बियरिश राइट नाउ, और वो अभी फिलहाल बियरिश फॉर्मेशंस के अंदर में है, राइट। सो दिस इज इंडिकेटिंग अ बियरिश फॉर्मेशंस, ओके, राइट। लेट्स गो टू द चार्ट्स पे जाके अब हम ये एनालिसिस करेंगे कि टेक्निकली व्हाट एग्जैक्टली स्टैंडिंग अप ऑन चार्ट्स, ठीक है। इसमें हम पहले डे फ्रेम को देखेंगे एंड देन विल बी गोइंग ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम्स ऑफ लाइक आर्ली टाइम फ्रेम्स, ठीक है। चार्ट्स को अगर हम देखते हैं तो हमारा मैक्स पेन स्टैंडिंग एट अराउंड 17,100, ठीक है। नीचे हमारा बाई जोन है 17,100 से लेके 17,000 तक, 17,950 तक, ठीक है। और ऊपर हमारा सेल जोन है 17,100 से लेके करीबन 17,250 तक, ठीक है। तो प्राइस इज स्टैंडिंग राइट नाउ ओवर हेयर एट दिस पॉइंट। अभी इसके अंदर में ऑब्वियसली इट्स लुकिंग बियरिश, ठीक है। अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं, इसको जूम आउट करके, तो विल गेट अ क्लियर आइडिया। ऑब्वियसली इट इज़ लुकिंग बियरिश राइट नाउ, ठीक है, राइट। वट वी विल वेट फॉर इज़ कि मार्केट प्राइस जो हमारा है, जो हमारा CMPs हैं, वो हमारे 17,100 के लेवल्स को क्रॉसअप करें एंड क्रॉसअप करने के बाद वी विल बी मेकिंग अप द सेलिंग पोजीशंस अगेन, राइट, ओके। क्योंकि अगर हम डे फ्रेम पे देखते हैं तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारा डेटा है, डेटा इज सेइंग कि वी आर बियरिश, राइट। क्योंकि डेटाज में 5 डेज़ का ओआई चेंज जो है हमारा नेगेटिव आया। कितना नेगेटिव आया? -26.9 मिलियन, काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिगर होती है ये, ठीक है। 20 डेज़ का फ्यूचर ओआई भी हमारा नेगेटिव है, ठीक है। बियरिश है हमारा। अगर हम शॉर्ट टर्म मैक्स पेन का ट्रेंड देखते हैं वो भी बियरिश है, ठीक है। ओआई वर्सेस प्राइस अगर देखते हैं वो भी बियरिश है, राइट। 1 डे का ओआई चेंज भी हमारा नेगेटिव है और पीसीआर वर्सेस प्राइस भी हमारा बियरिश है, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव देखते हैं तो 1 डे का मैक्स पेन चेंज बुलिश है, बट दैट इज द ओनली थिंग विच इज पॉजिटिव, विच इज नॉट अ मैसिव थिंग, राइट। ये कोई इतना मैसिव चीज़ नहीं है विच इज़ पॉजिटिव राइट नाउ। सारी इंडिकेशंस भी नेगेटिव हैं हमारे पास में अभी। तो व्हाट वी आर लुकिंग इनटू इज कि प्राइस कैन लिटिल स्पाइक अप, थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा, ठीक है। ये प्राइस यहाँ से विल वेट कि प्राइस यहाँ से हमारा करीबन ऐसे मूव करे एंड देन विल बी फॉर्मिंग अप द सेल पोजीशंस वेटिंग फॉर आवर टारगेट्स टू रीच डाउन, ठीक है। क्योंकि बाय जोन में सेल करने का मतलब नहीं बनता, सेल तो आपको सेल जोन के अंदर ही करना है और हर बार सेल जोन के अंदर में सेल करने के मौके मिलते हैं, राइट, ठीक है, राइट। सो इवेंचुअली ये हमारा फॉर्मेशंस रहेगा निफ्टी को लेके। अगर हम ट्रेड फॉर्मेशंस की बात करते हैं तो यस, हमें इस पर भी लुक फॉरवर्ड करना है कि हमारा ट्रेड क्या होगा। कुछ हमारी पुट सोल्ड होंगी, ठीक है। वी विल बी फॉर्मिंग अ बियरिश स्टैंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टैंस जो रहेगा वो बियरिश रहेगा, राइट, जिसमें हम लोग टारगेट करेंगे करीबन 100 पॉइंट्स की अप मूव एंड 100 पॉइंट्स की डाउन मूव। ये हमारा रीजन ऑफ ट्रेडिंग रहेगा, ठीक है। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं क्या फॉर्मेशंस हमारी रहेंगी, वो अभी के प्राइस के हिसाब से ये फॉर्मेशंस हैं, बट जब प्राइस मूव करेगा टुवर्ड्स द लेवल ऑफ अराउंड 17,100 प्लस, तब हम अपनी शॉर्ट पोजीशंस को बनाना स्टार्ट करेंगे कि हम हमेशा अपने मैक्स पेन से ऊपर में सेल करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल वेट फॉर द प्राइस टू मूव अप टू दोज लेवल्स एंड देन विल मेक अप दीज पोजीशंस। उस समय जो भी प्राइसिंग चल रहे होंगे विल मेक अप द पोजीशंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। अभी के प्राइस के हिसाब से जो स्ट्रक्चरिंग्स हैं 17,067 पे स्पॉट है, ठीक है। 100 पॉइंट्स अगर हम नीचे देखते हैं तो 17,160 हो जाता है करीबन अगर वो जाएगा तो प्लस 8,000 के प्रॉफिट में हम लोग रहेंगे। ये 3 बजे के हिसाब से टाइम स्टैम्प्स है, ठीक है, राइट। टाइम स्टैम्प्स को मैं एक बार दोबारा से चेकअप कर लेता हूँ। इसको मैं 3 बजे के हिसाब से पुट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि मेरी पोजीशंस जो क्लोज होने वाली हैं वो 3 बजे क्लोज होंगी इफ़ एवरीथिंग गोज आइडियली एज पर द प्लान्स, ठीक है, राइट। 3 o'clock इज़ व्हाट आई एम आइंग फॉरवर्ड फॉर द। ज़्यादा चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक्सपायरी है और चाहे वो 3 बजे का टाइमिंग हो चाहे कोई दूसरा टाइमिंग हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट हैज़ गिवन ऑल द डीकेज ऑन दैट टाइम, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखते हैं 16 अभी कितना है 17,060 तो 17,160, ठीक है। कीप इट सिंपल, 17,160 पे कितना 7,700 का P&Ls, ठीक है। और
अगर हम 100 पॉइंट ऊपर देखते हैं विच विल बी आर टारगेट, मतलब 100 पॉइंट नीचे दैट इज आर टारगेट, ठीक है, 16,970, तो यहाँ पे हम 53,000 का प्रॉफिट जनरेशन कर लेंगे विच इज़ ह्यूज एज पर द इन्वेस्टमेंट्स। 5% का ग्रोथ रेट है, ठीक है, जो इसके अंदर में आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हमारी कितनी लगी है, करीबन 11 लाख इस मॉडल के हिसाब से, ठीक है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स विल बी ह्यूज, ठीक है। तो इस मॉडल के हिसाब से अराउंड 5% का गेन टारगेट रहेगा। ये हमारा आइडियल सिनेरियो है। आइडियल सिनेरियो का मतलब क्या होता है कि अगर 3 बजे तक ये पोजीशंस मेंटेन करती हैं, 100 पॉइंट्स ऊपर नीचे नहीं पिक डाउन करती, ऊपर में तो चल जाएगा, ऊपर में तो इवन अगर मूव भी करता रहा मार्केट, ठीक है, राइट, और अगर 860 तक भी आ गया तो 36,000 का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, राइट, ठीक है, तो ऊपर में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। टुवर्ड्स द लेवल ऑफ अराउंड 17,950 पीक है इसकी, ठीक है, बट 130 पॉइंट का नीचे की डायरेक्शन में एक गैप है मेरे पास में 130 पॉइंट का। बट अगर हमारा मार्केट्स ऊपर मूव कर जाता है, ठीक है, 17,160 तक चल जाते हैं, तो आई एम गोइंग टू क्लोज अप द पोजीशंस। अगर वो 3 बजे से पहले हो जाएगा तो इट कैन क्रिएट सर्टेन पॉइंट्स। जो अभी पॉजिटिव दिखा रहा है वो कम प्रॉफिट हो सकता है, 2,000 का प्रॉफिट हो, 3,000 का प्रॉफिट हो, ठीक है, राइट, या अपना XYZ। मेरा पोजीशंस का अगेंस्ट मूव करने में प्रॉफिट लेने का कोई वो नहीं है आइडिया, ठीक है। मेरा उसमें ये है कि अगर अगेंस्ट मूव करती हैं तो मुझे लॉस ना हो, और अगर लॉस हो तो इतना होना चाहिए कि जितना मेरा टारगेटेड प्रॉफिट है उसका 1/7। आई एम टेकिंग अप द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:7 इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। मेरा टारगेट रेशियोज अगर 50,000 का है, ठीक है, तो आई विश नॉट लूजिंग मोर देन 3,000 और 4,000 और 5,000 इन दैट पर्टिकुलर केस इन दिस सिनेरियो, राइट, ओके। मैं अपना 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलूंगा। आइडियली इट विल बी प्रॉफिटेबल इन बोथ सिनेरियोज, बट अगर पहले रीच कर जाता है, 1 बजे रीच कर गया, 2 बजे रीच कर गया ऊपर या नीचे का, ठीक है, जब मैंने एंटर किया उस समय, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू लाइक मेक लेसर प्रॉफिट देन दिस, ठीक है, राइट, बट 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसमें मेंटेन रहेगा। अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम एक बुलिश एंड बियरिश काउंटर पे वर्कअप करते हैं। जो काउंटर्स हमारे लिए बुलिश होंगे दैट विल बी इन हिंडाल्को विल बी अ बुलिश काउंटर फॉर अस, ठीक है। इसकी हम रेंजेस को पिकअप कर लेते हैं, राइट। डे फ्रेम में ऑब्वियसली इट्स लुकिंग ट्रेंडिंग इन द अपर डायरेक्शंस। अभी के समय पे एक 1 आवर फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो वो सेल एरिया से भी ऊपर है। तो सेल एरिया से जो ऊपर का रीजन होता है वो हमेशा बुलिश रीजन होता है, ठीक है। देखो, सेल का एक सिर्फ रेंज है, बाय का सिर्फ एक रेंज है। अगर वो रेंज टूटती है, ठीक है, इन द अपर डायरेक्शन, तो हमारे लिए वो एक बुलिश रेंज हो गया, ठीक है। मैक्स पिन स्टैंड कर रहा है 500 के लेवल्स पे, 500 के लेवल से काफी ऊपर है, बट इट इज अबव द सेल रेंज, तो वो बुलिश है, राइट, ठीक है। तो व्हाट आई विल बी एक्सपेक्टिंग इज कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट्स या तो नीचे आए टुवर्ड्स द लेवल ऑफ अराउंड 510, मैं इसको पिकअप कर लूँ इस ट्रेड को, ठीक है, या फिर वो ऊपर जाएं अबव द लेवल ऑफ अराउंड 522 और मैं इस ट्रेड को पिकअप कर लूँ, ठीक है। ये 2 सिनेरियोज होंगे। पिकअप कैसे करेंगे? विल बी मेकिंग एक्स अमाउंट ऑफ लेग्स इन पुट साइड, एक्स अमाउंट ऑफ लेग्स इन कॉल साइड्स, और उस तरीके से वो ट्रेड पिकअप होगा। आई विल नेवर बी बाइंग द फ्यूचर्स इन दैट केस, क्योंकि फ्यूचर्स में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 की है वो ऑप्शन के अंदर में मेरी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7 की बन जाती है, एंड आई वर्क अप इन द हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज, ठीक है, राइट। M&M की अगर हम देखते हैं तो इट इज़ अ सेल सेगमेंट, ये भी हमारा बाय जोन से नीचे है, राइट, इस समय। और तो बाय जोन से नीचे एक सेल एरिया बन जाता है, या तो सेल जोन के अंदर में हो वो सेल एरिया है, या बाय जोन से नीचे हो वो भी सेल एरिया है, ठीक है, राइट। तो या तो अगर प्राइस मेरा ब्रेक कर जाता है 151 के लेवल को तो आई विल बी सेलिंग दिस ऑफ, या वो रीच कर जाता है नियर टुवर्ड्स इट्स मैक्स पेन लेवल्स, ठीक है, तो आई विल बी सेलिंग इट ऑफ। तो मैक्स पेन लेवल्स का रीच करना तो पॉसिबल नहीं लग रहा, राइट। तो आइदर इट मूव्स डाउन, ठीक है, या फिर अगर वो इस लेवल पे भी रीच करता है, 154 के लेवल पे भी रीच करता है एंड इट फॉर्म्स अ डाइवर्जेंस, सो आई विल बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग इट ऑफ। मैं लुक फॉरवर्ड हमेशा ये करता हूँ कि एक डाइवर्जेंस हो और डाइवर्जेंस पे हम लोग एक ट्रेड की एंट्री फॉर्मेशंस करें। अगर डाइवर्जेंस नेगेटिव है तो माई डेल्टा विल बी नेगेटिव, अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, ठीक है, राइट, मीन्स बुलिश काउंटर में अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो माई डेल्टा विल बी पॉजिटिव वाइल मेकिंग द पोजीशंस, ठीक है। अब डेल्टा कितना पॉजिटिव रखना है, यूर वर्किंग अप फॉर इंटरडे पोजीशंस, जितना पॉजिटिव रखोगे उतना अच्छा है, ठीक है। अगर जितना न्यूट्रल की तरफ में आओगे तो इट विल नॉट बी क्रिएटिंग प्रॉफिट्स फॉर यू, राइट, ठीक है। तो ये हम इस फंक्शनिंग को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, एंड ये ट्रेड फॉर्मेशंस प्रॉब्ली कल हो जाएंगी बाय 10 AM आई विल बी फॉर्मिंग अप द ट्रेड्स। यू कैन टेक अप द ट्रेड्स बाय कनेक्टिंग ऑन व्हाट्सएप, राइट। एंड जो भी ट्रेड्स होते हैं, जैसे आज जो HFT का ट्रेड हुआ उसका जो पोजीशंस एंड अप हुई हैं, ठीक है, राइट, उसकी जो भी पोजीशंस फॉर्म हुई हैं, जितना उनका P&L रहा 3 बजे तक, ठीक है, एवरीथिंग विल बी देयर लाइव ऑन माई व्हाट्सएप स्टेटस। तो उस आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो टू गेट अप द स्टेटस एंड ऑल।
एंड आई विल सेव अप योर नंबर, तो आपका व्हाट्सएप स्टेटस यू विल बी एबल टू व्यू अप, ठीक है। उसके अलावा लाइक डू द वॉलंटियर एक्ट इन योर सिटी। पहले ये काम करने से पहले, कुछ भी मेरे से कनेक्ट करने से पहले वॉलंटियर एक्ट ज़रूर कर लेना। वॉलंटियर एक्ट क्या होता है, वो आपके लिए है, अपनी सिटी के अंदर में, अपने रीजन के अंदर में हेल्प द नीडी पीपल, राइट, इन एनी फॉर्म। यू कैन गिव देम फीड्स, यू कैन गिव देम एजुकेशन, बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करो, ठीक है, राइट। यू कैन गिव देम सम स्किल्ड वर्क, फैमिली का जो हेड है, ठीक है, उसको स्किल्ड वर्क प्रोवाइड करो। वट एवर वे यू हेल्प, यू कैन हेल्प द पीपल इन योर सिटी। ये आपको करना है मेरे से मिलने से पहले, ठीक है, या मेरे से बात करने से पहले, राइट। दिस इज़ वट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, ठीक है, राइट, कि आप ये चीज़ पहले करके मेरे पास में तब आप आओगे, ठीक है। एंड देन यू कैन टेक अप द ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशंस। हम पहले कम्युनिकेशंस कर लेंगे। यू कैन ट्रेडिंग्स में हमेशा ऑप्शंस को राइट करो, उन्हें उन पोजीशंस को हेज अप करो, मेक प्रॉफिट्स इन बोथ ऑफ द सिनेरियोज, वेदर द मार्केट्स आर मूविंग इन योर डायरेक्शंस और अगेंस्ट, and keep making profits from the markets. Take care. Peace out.